पता नहीं मोटर किसने ऑन कर दिया, चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ आ गई और आप देख सकते हैं पानी भी कितना बह गया है, बहुत पानी वेस्ट हुआ। तो वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 19। तो आज सुबह इन दोनों का स्कूल था तो इसलिए मैंने जल्दी उठा दिए थे। लगभग मैं 5:50 को इन दोनों को उठा दिया था। जिमी को उठाना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है। जितनी बार उठाओ उतनी बार ये सो जाता है। और मैंने कुछ सामान बिग बास्केट से मंगाए थे जो कि आ गए थे। फिर उनको मैंने रिसीव कर लिया था और उसके बाद मैंने कुछ ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे मुझे आज दालमा बनाना था तो ये चने की दाल से दालमा था तो इसको मैंने बॉईल कर लिया, सब्जी भी मैंने कट कर लिया था और उसके साथ मैंने आटा भी गूंद लिया था और उसके साथ पानी भी गर्म कर रही हूँ। तो सुबह-सुबह ये मेरा रूटीन रहता है कि मुझे क्या ब्रेकफ़ास्ट में और लंच में बनाना है, तो वो मैं पहले से ही कर लेती हूँ और साथ ही इन दोनों का एक्सरसाइज़ और मैं खुद भी करती हूँ उनके साथ। तो आज कुछ बेसिक हमने किए थे, वार्म अप भी करने के बाद फिर इस तरह से मैंने आज काफ मसल के लिए ये एक्सरसाइज़ किया, जिससे कि ये आपकी जो पैरों की काफ मसल्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है और ये आपको रनिंग और जॉगिंग में बहुत हेल्प करती है। और ये अगर आप रेगुलर भी करते हैं ना, इस तरह से हाइट बढ़ने में भी बहुत हेल्प होती है। और जब ये दोनों एक्सरसाइज़ करते हैं ना, तो डुग्गू वहाँ पे बैठ के देख रहा होता है। पता नहीं वो उसको क्या देखता है, मतलब उसको करना है, वो भी स्ट्रेचिंग करता है। आपने अगर कभी नोटिस किया होगा, तो बिल्ली जब भी सो के उठते हैं ना, वो बॉडी को पहले स्ट्रेच करते हैं, उसके बाद ही वो जाते हैं। या फिर कहीं पे भी घूम रहे होते हैं ना, तो बीच-बीच में वो बॉडी को हमेशा स्ट्रेच करते रहते हैं और क्लीन करते रहते हैं। और इस तरह से भी आप उनको ना स्टेयर पे कर सकते हैं। इस तरह से आप स्टेपर में भी करवा सकते हैं। अगर स्टेपर नहीं है तो आपके घर में अगर सीढ़ी है तो सीढ़ी में भी इस तरह से कर सकते हैं। ये आप 50 टू 100 टाइम्स आराम से कर सकते हैं। और डुग्गू का अगर चिकन हर 2 दिन में 1 बार नहीं मिला ना, तो वो मतलब चिल्लाने लग जाता है। म्याऊँ, म्याऊँ, म्याऊँ म्याऊँ करके पूरा घर उठा देता है। मतलब मुझे चिकन चाहिए जैसे भी हो लाके दो। मतलब उस तरह से रहता है और जब लाते हैं ना, तो जंप करके जैसे भी हो माँग के या तो फिर वो छीन के वो बहुत प्यार से माँग-माँग के फिर खा लेता है। छोड़ता नहीं है, मतलब अगर हम छुपा दें तो इस तरह से उसको भरोसा नहीं है, ट्रस्ट इश्यू है। इसलिए जब भी हम चिकन ये मिमी हमेशा उसके साथ इस तरह से खेलता है, हाथों में कुछ नहीं लेगा और उसको ज़बरदस्ती ये लो, तो ये वही ढूँढता रहता है, कहाँ गया मेरा चिकन? बहुत तंग करते हैं इसको। मतलब जब भी चिकन लाते हैं ना, इसको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। कभी-कभी परेशान होके वो चला भी जाता है, फिर आके खाता है। अभी भी ढूँढ रहा है, कहाँ गया? कहाँ गया मेरा चिकन? बहुत मासूम है। ओह! कितना क्यूट है। आप जितना भी देखोगे ना, इतना मासूम है कि जब भी माँगता है ना, तो हम भी बोलते हैं कि चलो बहुत दिन हो गया। जब बीच-बीच में कोई पूजा आता है ना, तब नहीं लाते हैं, तब उसका जो मासूम सा चेहरा अब देखने लायक होगा। मतलब इतना मतलब जाके बोलता है एक्सप्रेशन से कि चलो अब तो लाके देना है, नहीं तो ये नहीं रुकेगा। और तब तक मेरा यहाँ पे दालमा भी बन चुका था, मैंने तड़का लगा लिया था और इन दोनों का रेडी होके आ गए थे नहा के। फिर आज स्कूल था, आज ऑनलाइन क्लास नहीं था तो इसलिए मैंने ब्रेकफ़ास्ट में ब्रेड ऑमलेट बनाए थे और उसके साथ ही फ्रूट्स मैंने ग्रेप्स और उसके साथ बनाना दिए थे। और लंच में मैंने पराठा के साथ दालमा बनाए थे। तो ये थे हमारे टिफ़िन सीरीज़ और उसके बाद रेडी होके फिर स्कूल के लिए चले गए। तो लंच बॉक्स पैक हो गया। लंच बॉक्स के साथ ना मैं हैंडकरचिप हमेशा देती हूँ और अगर उस चम्मच से खाने वाले चीज़ रहते हैं ना तो फिर मैं स्पून या फिर फ़ोर्क
इस तरह से देती हूँ। अब जब तक मेरा यहाँ पे टिफ़िन पैक हो गया तब तक ये दोनों बूट भी पहन लिए थे। अब स्कूल के लिए पूरा रेडी है। और जिम्मी का जिद था कि मुझे आज जैकेट पहनना है। मैंने कहा धूप इतना ज़्यादा है, फिर भी जैकेट क्यों पहनना? मम्मा प्लीज़ मुझे पहनने दो, पहनने दो। ज़िद्दी करके फिर लेके गया। ये सारे जैकेट मैंने धो लिए थे क्योंकि अभी विंटर भी ख़त्म हो गया है, धूप आ गया है, फिर भी इसका मस्ती मतलब क्या पता नहीं है। और सब जाने के बाद फिर मैं और मेरा डुग्गू हम दोनों साथ में अक्सर ये बातें करते रहते हैं। तुम ना होते तो मेरा क्या होता? अगर मैं ना होती तो तुम्हारा क्या होता? बस यही बातें करते-करते थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट ले लेते हैं और वो भी चिकन खा के सो जाता है। जब जिस दिन वो चिकन खाता है ना, उस दिन बहुत देर तक सोता है। मतलब जैसे बोलते हैं ना चैन की नींद सोता है, कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता है। और ये दोनों भी नहीं है, नहीं तो ये दोनों मतलब उसको क्या समझते हैं, जैसे एक खिलौना समझते हैं उसके साथ इस तरह से लगते हैं, उसको सोने नहीं देते, हमेशा उसको तंग करते रहते हैं। इसलिए ये दोनों जाने के बाद वो आराम से सोता है और आप उसकी नींद देख सकते हैं, कितना गहरा नींद में सोया है और अभी भी सो रहा है क्योंकि ये दोनों अभी स्कूल से आ गए हैं, तो बीच में मैंने लंच वगैरह भी बना लिए थे और सबने खा लिए थे। और ये देखिए, ये मम्मा को क्या करते रहते हैं। जब आते हैं स्कूल से ना ये दोनों पूरा परेशान हो जाते हैं कि आ गए भैया लोग, अब हमें नहीं छोड़ेंगे। और डुगू का क्या है, वो बोलता है चलो आ गए तो क्या है, मुझे आज सोने दो। उसको नींद से डिस्टर्ब नहीं करना है। सोना है मतलब सोना है। अभी भी वो शौक में है कि ये दोनों आ गए हैं, अब मुझे सोने नहीं देंगे। इसलिए वो पूरा शौक में उसकी आँखें देख सकते हैं। नींद है, पर ये सोने नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए वो इस तरह से जगा रहता है। बहुत क्यूट है मतलब एक दिन भी अगर बीच-बीच में वो चला जाता है बाहर कहीं घूमने के लिए, अगर नहीं रहता है ना तो बहुत मतलब घर खाली-खाली लगता है। एक आदत सी बन गई है। ये बहुत छोटा था तब हम इसको लाए थे। मतलब एक बहन के अंदर वो फँस गया था। तब हम उससे रेस्क्यू करके लाए थे ना, तभी से ये हमारे साथ है, तो आज तक है। और जो मम्मा है ना वो अपने आप आई थी हमारे घर में। और जब शाम हो गया तो मैं छत के ऊपर गई तो ये क्या? चारों तरफ पानी ही पानी। देखा तो मोटर किसी ने फिर से चला दिए और पानी जो है ना ओवरफ्लो हो रहा था। तो ये देख के मुझे भी बुरा लगा मतलब दोपहर को चलाए थे, फुल टैंक किया गया था, फिर से दोबारा से चला गए। तो इस तरह से पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ था। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे बिल्डिंग में ज़्यादा घर नहीं है, बस 3 घर ही हैं, 3-4 घर हैं पर उसमें से कोई-कोई मतलब चला देते हैं, कोई मोटर ऑन कर देते हैं और इस तरह सा पानी बिखर जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत ज़रूरी होता है और स्पेशली ना समर के टाइम में अगर पानी थोड़ा-सा भी वेस्ट हुआ ना, तो पानी की प्रॉब्लम बहुत होती है क्योंकि सबने देखे होंगे पानी की क्राइसिस किस तरह से हुआ था। टैंकर को बुलाया जाता है जब समर आता है, पानी की शॉर्टेज होती है तो। तो थैंक गॉड अभी तक यहाँ पे इस तरह से प्रॉब्लम नहीं हुआ है और जिमी को बहुत मज़ा आ रहा था जब पानी मतलब इसलिए वो चिपकना चाहता था। पानी में चपक-चपक करना जैसे मैंने बताया था उसको कि मैं बचपन में करती थी जब बाढ़ आता था, तो उस तरह से उसको भी करना था। और शाम के टाइम में फिर हमने मूढ़ी मिक्सचर खाए। फिर ये दोनों पढ़ाई करने के लिए गए और तब नॉक-नॉक हुआ तो देखा तो मिठाई का डब्बा। ये उनकी शादी है जो नीचे हमारे नेबर थे, उनका जो सत्यनारायण जी का पूजा हुआ था जो मैंने व्लॉग में आपके साथ शेयर की थी। तो वो लोग शादी करके आ गए हैं, तो बहू भी आ गई है इसलिए मिठाई बाँट रहे थे। तो ये है मिठाई और स्नैक्स, आप सब भी लीजिए, मुँह मीठा कीजिए और शादी मुबारक। तो ये थी हमारे आज की ब्लॉग, आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।
ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।